मूलचंद मीणा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन BA सेकंड ईयर का 21वां वीडियो पढ़ रहे हैं। एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का ये 21वां वीडियो है। इस कविता के कवि थॉमस डे हैं। देखिए पहली लाइन, देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय TH अनलेटर्ड म्यूज। देयर का मतलब उनकी, नेम का मतलब नाम, देयर का मतलब आपको मैंने बता दिया उनकी, ईयर्स का मतलब वर्ष, स्पेल्ड बाय TH अनलेटर्ड म्यूज। स्पेल्ड बाय TH अनलेटर्ड म्यूज का मतलब होता है निरक्षर व्यक्तियों द्वारा लिखा गया। तो कवि थॉमस डे कहते हैं कि ग्रामीण कब्रों पर जो नाम लिखे गए हैं, उनके वर्ष लिखे गए हैं, वो निरक्षर व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। कवि थॉमस डे कहते हैं कि ग्रामीण कब्रों पर जो नाम और वर्ष लिखे गए हैं, वो निरक्षर व्यक्तियों द्वारा मतलब अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखिए, the place of fame and elegy supply। the place of fame and elegy supply का मतलब होता है कि कब्रों पर लंबे स्मृति लेख के बजाय जो सामान्य सी यादगार की साधारण चीजें हैं। कब्रों पर लंबे स्मृति लेख की बजाय मतलब जो अमीर लोग थे उन पर तो क्या लिखे जाते थे, लंबे स्मृति लेख लिखे जाते थे। लेकिन कब्रों पर लंबे स्मृति लेख की बजाय जो सामान्य सी यादगार सी साधारण चीजें हैं, वो निरक्षर कवियों के द्वारा लिखी गई है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण कब्रों पर जो सामान्य सी यादगार सी साधारण चीजें हैं, वो अनपढ़ व्यक्तियों के द्वारा, अनपढ़ कवियों के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए, एंड मेनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्रूज। देखिए मेनी ए होली टेक्स्ट का मतलब होता है पवित्र बाइबल से लिए गए शब्द और वाक्यांश। ये पवित्र बाइबल से लिखे गए शब्द और वाक्यांश कविता के द्वारा बिखेरे गए हैं। ये पवित्र बाइबल से लिखे गए शब्द और वाक्यांश कविता के द्वारा बखेरे गए हैं। STREWS मीनिंग आई है, STREWS स्ट्रूज का मतलब होता है बखेरता है, और मीनिंग आई है सी कविता के लिए आया है। सी का मतलब होता है कि गांव के विषय में लिखने वाले कवि की कविता में प्रयुक्त होने वाला कड़कड़ाहट का शब्द। मतलब सी कविता के लिए आया है कि पवित्र बाइबल से लिखे गए शब्द और वाक्यांश, पवित्र बाइबल से लिखे गए शब्द और वाक्यांश कविता के द्वारा बखेरे गए हैं। आगे देखिए, that it is the drastic moralistic to die। that is the drastic moralistic to die, इसका मैंने हिंदी अनुवाद लिख रखा है पीछे। देखिए इसका हिंदी अनुवाद होता है कि बाइबल की लाइनें उनको शांतिपूर्वक और प्रसन्न हृदय से मरना सिखाती है। that is the drastic moralistic to die का मतलब होता है कि बाइबल की लाइनें उनको शांतिपूर्वक और प्रसन्न हृदय से मरना सिखाती है। किनको मरना सिखाती है? कवि थॉमस डे कहते हैं कि जो ग्रामीण लोग कब्रों में दफन पड़े हैं, उनको बाइबल की लाइनें शांतिपूर्वक और प्रसन्न हृदय से मरना सिखाती है। थैंक यू वेरी मच।